हम अपने जीवन को किस तरह से जिए और हमें ये जो जीवन मिला है, इस जीवन की डगर क्या है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कर बैया बल आपने छाड़ी वीरानी आस, जाके आंगन नदिया बह सोकस मरे पियास। सदगुरु कबीर साहब जी की एक ही साखी है, कर बैया बल आपने। प्यारे सज्जनों, हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, ये जीवन जो मिला है, लेकिन इस जीवन में अगर हम कुछ भी ना करें तो यह जीवन बेकार है। किस तरह से बेकार है कि साहब जी कहते हैं कि इस शरीर से हमें कुछ करना होगा। मानुष का जन्म मिला है, ये हमें 5 तत्वों का ये जो पुतला है, ये जो शरीर है, जो 5 तत्वों से जो मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु शून्य पोल आसमान, ये 5 तत्व है। इन 5 तत्वों से जो हमारा जो ये शरीर जो है, जो बना हुआ बड़ा सुंदर सा है, और इसी शरीर में जो है एक आत्मा है, चेतन आत्मा। और कुल मिलाकर के इन दोनों के संबंध से हमारा जो जीवन है, यह जीवन का निर्माण हुआ है, शरीर का निर्माण हुआ है। तो हमें इस जीवन को कैसे जीना है? तो हमें जीना है तो कुछ करना होगा। जब तक अगर हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य ना करें तो यह जीवन बेकार है। इसीलिए साहब जी कहते हैं कि करू भैया बल आपने। अगर आपने कुछ भी नहीं किया तो आप प्यासे रह जाएंगे। कैसे रह जाएंगे? जाके आंगन नदियां बहे। अगर आपके आंगन में नदी बह रही हो, जल भरा हो, लेकिन अगर आप उसके पास नहीं जाएंगे, अगर अंजलि में जल नहीं उठाएंगे, और जब तक के अगर आप अपने मुंह के पास लेकर के नहीं जाएंगे अंजलि, तब तक के आपके मुख में पानी जाने वाला नहीं है। इसी तरह से हमारे जीवन का डगर है। हमारे जीवन में जो 4 अवस्थाएं होती है, सबसे पहली अवस्था होती है, वह अवस्था होती है शिशु काल की अवस्था। हमारा जो जीवन है वह बाल्य अवस्था में बीत जाता है, समझ नहीं पाते हम। उसके बाद में बड़े हो जाते हैं। हमारे जीवन में बाल्य अवस्था बीतने के बाद 16 वर्ष की अवस्था आती है, युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, और आखिर में हमारा जीवन खेल कूद में बीतता है। बचपन में बड़ा होता है तो पढ़ लिख करके बीतता है, और इसके बाद में आगे की ओर हमारा जीवन जो है माया में जाकर के उलझ जाता है। तो साहिब जी कहते हैं कि आखिर ये जो जीवन है, जो 4 प्रकार की जो हमारी जो अवस्था है, इन जीवन में हमने क्या किया? अपने लिए क्या किया? हम केवल दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। प्रत्येक व्यक्ति जो है तो अगर अपने बारे में सोचे, व्यक्ति जो दुखी होता है तो केवल दूसरों को देख करके दुखी होता है, दूसरों का मकान देख करके दुखी होता है, दूसरों को खेती बाड़ी देख करके दुखी होता है, दूसरों की धन दौलत को देख करके दुखी होता है। लेकिन अगर हम अपनी ओर जरा ढांक करके देखें तो तनिक भी दुख नहीं होगा। इसलिए साहब जी कहते हैं, तन धरी सुखिया काहू ने देखा,
जो देखा सो दुखिया, उदय अस्त की बात कहत हाँ, सबका किया विवेक। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में जो भी मनुष्य आया है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख भरा हुआ है, चाहे जिस तरह से भी हो, कोई आदि से, कोई व्याधि से, कोई उपाधि से। जीवन में हर व्यक्ति जो है वो सुख की कामना करता है, लेकिन सुख कब मिलेगा? जब हम अपने जीवन को सही ढंग से जिएंगे, सही ढंग से जीना सीखेंगे, तब कहीं जाकर के हमें सुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति होगी, आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो हमारे जीवन में केवल विपदा ही रह जाएगी। और जब व्यक्ति जो है अधिक दुखी हो जाता है अपने जीवन में, तब वह व्यक्ति जो है तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, ढूंढते रहता है कि हमको सुख कैसे मिलेगा। हमारे जीवन में जो विपत्ति आई है, हमारे जीवन में जो दुख की पीड़ा आई है, हमारे जीवन में जो बाधाएं आई है, जो कष्ट और कलेश है, यह कैसे मिटेगा? और हम भ्रमभूत में चले जाते हैं। तो साहेब जी कहते हैं कि अगर आपने सही जीवन को जीना सीखा तो भ्रमभूत में नहीं पड़ना। तो साहब जी कहते हैं कि भ्रमभूत सकल जग अंधा, और समझत नाही काल को भंगा। जब हम अपने जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन में ये जो बाधाएं जो आती है, इन बाधाओं को मिटाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते। कितने मंदिरों में जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, देवी देवता के पास जाते हैं, और वहां जाकर के हम अपनी मन की वेदना को मिटाने के लिए प्रार्थना करते हैं। बंधुओं, जड़ मूर्ति के पास जाकर के, मंदिर में जाकर के, भगवान के पास जाकर के माथा टेकने से हमारी जो मन की वेदना है वह दूर नहीं होगी। हमारे मन में जो कला कलेश भरा हुआ है, शायद इसी को कहते हैं कि भूतवा के पूजले भूतवा हो। अगर आप किसी देवी देवता के पास जाकर के भूत को भगाने के लिए अगर पूजेंगे तो हमारी जो बुद्धि है यह शैतान हो जाएगी। अगर हम भूत प्रेत को भगाना चाहते हैं, लेकिन यह भूत प्रेत क्या है? ये हमारे काल का फलता है, काल का रूप है। और इस काल ने अगर हमारे जीवन को घेर लिया तो समझ लीजिएगा हमारे जीवन में जो आई हुई बाधा है ये कभी भी टल नहीं सकती। फिर आप हमेशा अपने मन को उसी उलझन में डाल देंगे, और उलझन में डाल करके हमारा जो जीवन है वह गर्त में चला जाएगा। हम साहब की बात को समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए हमें साहब जी की बात को समझना है, हमें अपने जीवन को पहचानना है। तो हमें अपने जीवन में सबसे पहले अपने अंदर के मन मस्तिष्क के जो ये जड़ जीवन जो है इसको अलग करना है, और अलग करके हमें अच्छे जीवन को बनाने के लिए हमें उस शब्दों की ओर जाना होगा जो साहेब जी कहते हैं। क्योंकि संसार ही ऐसा है। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार की बात है, एक गांव में जो है एक माता जी रहती थी, और
वो माता जो है बड़ी भक्ति भाव वाली थी। रोज पूजा पाठ करती थी, मंदिर में जाकर के देवी की पूजा किया करती थी। प्रातः काल उठ जाती थी, 3 बजे स्नान करती थी और पूजा की थाली लेकर के मंदिर में जाया करती थी। मंदिर में जाती थी और देवी की पूजा करती थी और अपने घर आती थी। तो उसके घर में, जिस गांव में भी जो भी भक्तिवान रहता है, कोई भी माताएं रहती है, अगर इतनी भक्ति वाली होती है तो उसके पास में बहुत सारे लोग आते हैं, भीड़ लग जाती है। तो एक बार क्या हुआ, गांव में पता चला कि ये जो माता जो है, जो देवी की पूजा करती है और वह जो है कई प्रकार के रोगों को भगाती है। तो दूर दूर से लोग जो हैं उनके घर पर आने लगे, भीड़ इकट्ठी होने लगी और धीरे धीरे इतनी भीड़ बढ़ने लगी कि उनके घर पर जो है बैठने की जगह न रहती थी। क्यों? क्योंकि जो भी, जिसको भी देवी आती थी, देवी रूमती थी, उसके भूत को वो भगाया करती थी। और अक्सर जो मानंदी है हमारे गांव में, जिसको देवी आती है माताओं को, तो कहते हैं कि नहीं कोई तो भूत है, कहते हैं, कोई कहते हैं कि देवी है। और जब कोड़े पड़ते हैं तो वो जो देवी जो होती है वो भाग जाती है। तो ऐसा ही होता था, वो बहुत कोड़े मारती थी, जिसको भी देवी आती थी उसको खूब कोड़े मारती थी। और इतना मारती थी कि सचमुच में उसकी जो भी भूत होगा या जो देवी होगी वो भाग जाती थी। तो एक दिन उसने अपने मन में विचार किया, कहे अब मुझे मंदिर बनवाना है। तो मंदिर कैसे बनवाया जाए, विचार करेंगे, सोचने की बात है। एक दिन क्या हुआ, उस माता जी की तबीयत खराब हो गई और वह तबीयत खराब हुई। वो बाहर गई लोटा लेकर के और वहां गई, जाकर के बाहर बैठी और बैठ करके जहां पर उसने संडास किया था, सोचने की बात है, विचार करने की बात है, वहां पर उसने कुछ धूल मिट्टी ढाक दिया और थोड़ा सा गोबर ढाक दिया और ढाक करके वहां से चली आई। उसके बाद में फिर धीरे 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 वहां जाने लगी और जाकर के फिर वहां पर एक छोटा सा पत्थर रख दिया और पत्थर रख करके फिर उसको रोज नहलाना धुलाना साफ सफाई करना करती रही और वो पूजा करती रही। आखिर में उन्होंने कहा फिर बीच में कि बोले यहाँ पर जो है देवी का अवतार हुआ है, देवी का अवतार हुआ है और उसने उस देवी का नाम रखा। धीरे 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 पूजा पाठ करने लगे और पूजा करते करते खूब लोग आने लगे, लोगों का तांता जम गया। और इस प्रकार से वहाँ पर छोटी पत्थर से बड़ा पत्थर रखा, बड़ा पत्थर रख करके उसमें खूब सारा दूध है, सिंदूर है, वो डालती थी और रोज दीपक जलाया करती थी। और इस प्रकार से वहाँ पर वो पूजा पाठ हवन करने लगी और आखिर में धीरे धीरे वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया गया। और जब मंदिर का निर्माण हुआ तो उस मंदिर का नाम रखा गया, बंधुओं, उस मंदिर का नाम रखा गया। और वहां पर जब मंदिर का निर्माण हुआ और वहां पर जब देवी की स्थापना हुई, एक बड़ी सी पत्थर सी मूर्ति लाए और देवी को वहां बिठा दिया गया और उस देवी का नाम रखा हगन देवी। उस देवी का नाम रखा हगन देवी। बंधुओं, सोचने की बात है
और आज भी